उनकी उस नीति का भी विरोध किया जाएगा। नहीं, चित्रांशी जी, अभी किस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं? मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं निर्दलीय हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन का, मैं किसान का समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक युवा संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं किसान की बात करना पसंद करूँगा। जो भी पार्टी इस देश में किसान की बात करेगी, मैं उसके साथ में हूँ पूरी तरह से, तन मन धन तीनों तरीके से। अभी आपने अपने पद एवं भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन की गरिमा रखते हुए किसानों की भलाई तक कौन कौन से कार्य किए हैं? मैं लगातार किसानों की भलाई के लिए गांव-गांव जाकर उनको प्रोत्साहित करता रहता हूं, उनको नींद से जगाता रहता हूं कि अपने अधिकार की लड़ाई के लिए किसी भी नेता का पीछा छोड़कर अपने हक के लिए कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, तहसील, जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचाने का लगातार कार्य कर रहा हूं। अभी हाल में ही हमारे भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के युवा जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने सलेमपुर नहर के लिए, सलेमपुर में जो भड़ायल ड्रेन निकली हुई है उस पर बनने वाली पुलिया के लिए एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैंने उनके उस कार्यक्रम में एक सहयोगी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में मैं उनका सहयोग करता रहा, और अंत वाले जिस दिन उनका धरना प्रदर्शन हुआ मैं नहीं जा पाया। मुझे इस बात का दुख है। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि मैं डेंगू बुखार से पीड़ित हो गया था और डॉक्टर ने मुझे चलने के लिए मना कर दिया था। और अभी भी मैं पार्टी के अपनी जो भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक है, मैं उसके किन्हीं कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन जो मुझसे हो सकेगा, जो मेरे शरीर से सोशल मीडिया के द्वारा या मेरे शरीर के द्वारा पर्सनल जाके अगर कहीं भी कोई कार्य अगर आज भी पड़ता है तो मैं प्रयास अपना जारी कर दिया है और फिर से अपने कार्यक्रमों में लग गया हूँ। और आगे निकट भविष्य में मैं किसानों की लड़ाई के लिए, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं, यहाँ तक किसी संगठन से मतलब नहीं, मैं हमेशा किसानों के लिए संघर्ष करता रहूँगा। क्या मामला था? कुछ नहीं, अभी थोड़ी सी चर्चा और हो जाए। वो क्या मामला था जो आप बता रहे थे? वो जो नया गांव में धरना प्रदर्शन क्या बता रहे थे वो? ये तो दुर्भाग्य की चीज़ है। वो धरना प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक युवा जिला अध्यक्ष ने जो धरना प्रदर्शन किया, वो तो हमारे लिए शर्मनाक चीज़ है, हमारे देश के लिए शर्मनाक चीज़ है, हमारे प्रदेश के लिए शर्मनाक चीज़ है, हमारे ज़िले के लिए शर्मनाक चीज़ है। क्योंकि आज़ादी के 74 वर्षों के बाद अगर आपसे कहा जाए कि एक गांव ऐसा भी है या कुछ गांव ऐसे भी हैं जो आज भी कटे हुए हैं, समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, मानते हैं कि वहाँ पे सरकार ने प्राइमरी स्कूल, जूनियर प्राइमरी स्कूल बना दिए हैं, लेकिन क्या उसके आगे इंटर कॉलेज में पढ़ने का हक वहाँ की बालिकाओं को नहीं है वहाँ के बच्चों को नहीं है। क्या वहाँ की जो लड़कियाँ, मतलब अब आप ये समझ लीजिए कि सलेमपुर गांव की ये पोजीशन हो गई है कि वहाँ पर लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे संपर्क मार्ग ही नहीं, वो आएंगे किस रास्ते से? वो नहर को तैर के उनको जाना पड़ता है। तो काहे अपनी ऐसी जगह पे अपनी लड़कियों की शादी करेंगे? क्या ये तो देश के लिए दुर्भाग्य है, प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है, जिले के लिए दुर्भाग्य है, हमारे जिलाधिकारी के लिए शर्मनाक है, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए तो महाशर्मनाक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के लिए तो बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि वो हमेशा कतार में आखिरी व्यक्ति की बात करते हैं। वो देश के सबसे अंतिम व्यक्ति की, उनकी बातचीत में जब कभी बात होती है तो वो अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, और अंतिम व्यक्ति इस तरह से अपनी घुट घुट के ज़िंदगी जी रहा है, और अधिकारी सरकार को गुमराह करके उनको उनके दर्द के बारे में आज तक नहीं बता पाए। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। ये कहाँ पर गांव है और किस जनपद में? ये जनपद हरदोई में है, और आपका जनपद हरदोई का एक ग्राम सभा है, ग्राम सभा डही, और उसका मजरा है सलेमपुर, और उससे लगे हुए 4-5 गाँव हैं जहाँ की ये समस्या है। आप ये समझ लीजिए कि एक सुरंग नुमा रास्ता, लगभग वो भी थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 800-900 मीटर सुरंग नुमा रास्ता है कि
आप ये समझ लीजिए कि इधर से 40 फीट ऊंची खाई उठी हुई है, इधर से 40 फीट ऊंची खाई उठी हुई है, और बीच में आदमियों को निकलना पड़ता है, और उसमें भी कीचड़ भरा रहता है। तो एक 2 फुट 2.5 फुट से ज़्यादा, एक 2 फुट 2.5 फुट से ज़्यादा की रास्ता नहीं बचती है जिस पर वो निकले। अगर जो आप ये समझ लीजिए कि अगर एक मोटरसाइकिल जा रही है और सामने से दूसरी मोटरसाइकिल साइकिल वाला आ जाए, तो एक को तो कीचड़ में जाना ही पड़ेगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसे हम प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का भारत जो कहा जाता है, उसके ठीक उलट, उसके ठीक विपरीत वो है। तो क्या लगता है, यूनियन के धरना प्रदर्शन से बड़े बड़े मुद्दों में कोई सुधार आ जाएगा क्या? नहीं, यूनियन के मुद्दों से सुधार तो आएगा। कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर जो यूनियन की बातों को अगर जो आला अधिकारी ध्यान से ना लेते, तो अभी गत दिनों में ही खंड विकास अधिकारी हरोरी ने बुलवाया था, उनसे वार्ता हुई, तो उन्होंने हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, नाम याद कर रहा हूँ, शिवरतन लाल वर्मा, उनसे भी अभी मुहर 5 तारीख को, गत 5 तारीख को उनको भी प्रस्ताव में दे दिया गया है। अब देखते हैं वो 5 तारीख के प्रस्ताव में वो पुलिया जाती है जिला पंचायत के दफ्तरों से लौट के वापस डस्टबिन की शोभा बढ़ाती है, या हमारे किसी दयालु अधिकारी की कृपा दृष्टि उस पर हो जाती है, तो वो पुलिया बन जाएगी। उस पुलिया के बनने से कम 5 से 10 हज़ार की आबादी, आप ये समझ लीजिए 5 से 10 हज़ार की आबादी उससे लाभान्वित होएगी, और जिसमें उनको कुछ खास नहीं मिलेगा। लाभ में उनको ये मिलेगा कि उनके बच्चे सुकून से स्कूल जा पाएंगे। अगर उनके घर में किसी की डिलीवरी होनी है या प्रसव मतलब डिलीवरी या प्रसव होना है, तो वो अब सुकून से 1 किलोमीटर 800 मीटर की दूरी तय करके सीतापुर संपर्क मार्ग पर पहुंच जाएंगे, और वो अपनी जान माल की सुरक्षा कर पाएंगे। यहाँ तक कि जानवर भी लोग बताते हैं कि उसमें कई बार डूब के मर जाते हैं, लेकिन ये तो सरकारों की उदासीनता ही कहा जाए, मतलब कही जाएगी कि आज भी ऐसा है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी से शासन कर रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो ये सभी दलों ने शोषण ही किया है जनता का। तो मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करता हूँ, मैं तो सरकारों की बात करता हूँ, और केवल आला अधिकारियों की बात करता हूँ कि अधिकारियों ने क्यों नहीं देखा। किसी भी सरकार को दोष देने से बेहतर है उन अधिकारियों को ये सोचना चाहिए, उन कर्मचारियों को सोचना चाहिए कि इन गाँव के लोगों का जीने का अधिकार क्यों नहीं है। एक जब समानता की बात होती है तो समानता सभी को मिलनी चाहिए। एक उसी के पड़ोस गांव का सब संपन्नता से रह रहे हैं, वहाँ पे नालियाँ वहाँ की आप देख लीजिए, नालियाँ बजबजा रही हैं, सफाई कर्मी महीनों नहीं पहुँचते हैं, शौचालय आधे अधूरे बने पड़े हुए हैं, और जिनको मिलना चाहिए मेन लाभार्थियों को आवास भी नहीं मिले हुए हैं। दुर्भाग्य कहा जाएगा इसे। बाकी मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जिसको जैसा सही लगा जनप्रतिनिधियों को उन्होंने वैसा किया, वो उनकी सोच थी, मैंने अपनी सोच जाहिर की। नहीं चित्रांशी जी, अगर इस पे और बात करें तो ये निगेटिव पक्ष पे ज़्यादा वहाँ पे भरमार मुझे लगती है। अगर वहाँ के विकास कार्यों को देखें और उनकी बात करें तो कैसे इसको सही कर पाएगी भारतीय किसान यूनियन? आप एक बात समझ लीजिए कि प्राइमरी स्कूल के सामने नालियाँ देखेंगे आप, तो आप वहाँ पे 2 मिनट खड़े होना उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि हम इस समय खुद डेंगू की बीमारी से पीड़ित होकर उठे हैं। तो मच्छर और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, अब जल भराव से आप खुद समझ सकते हैं, आप लोग समझदार लोग हैं। आप ये समझ लीजिए कि प्राथमिक विद्यालय के सामने कीचड़ भरा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे गांव की पोजीशन क्या होगी, जहाँ के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है, उनके रंग रोजन के लिए, उनकी सफाई व्यवस्था के लिए, स्कूलों के लिए सब पूरी व्यवस्था करती है, और उसके सामने की ही व्यवस्था इतनी खस्ताहाल है कि मौका पर अगर जो कोई अच्छा अधिकारी पहुंच जाएगा तो हमें लगता है कि पूरी ब्लॉक को खा जाएगा, और जितने भी संबंधित होंगे सभी को खा जाएगा। अगर कोई
ईमानदार किसी दिन सलेमपुर की धरती पर पैर रखेगा, जो जनता के दर्द को समझ सकता होगा, वो उस दिन मुझे नहीं लगता है कि मेरी आपके विकासखंड डायरोरी में कोई भी बचेगा। वे क्या लगता है, ऐसे ईमानदार अभी भी हैं क्या? हाँ, होने को क्यों नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? ईमानदारों की कमी नहीं है आज जमाने में। करप्शन के आगे कौन विकास चाहता है, आपको भी मालूम है। नहीं, करप्शन तो हम ही आप बढ़ाते हैं। ये बात भी एक सोचने का विषय है कि करप्शन बढ़ाने के लिए अगर तो हम हर बार दूसरे को ही दोष देंगे तो ये भी गलत है। करप्शन बढ़ाने के लिए कुछ हद तक नहीं, लगभग आधे से ज़्यादा हम लोग जिम्मेदार होते हैं। हम पहले ही अपने काम के लिए 100 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये दे देते हैं। और चलिए जबकि चित्रांशी जी, ये बताएं कि अगर नहीं होता है, अगर वहां पर कोई ईमानदार अधिकारी नहीं पहुंचता है, उदासीनताएं जिस तरह बरकरार है शासन सत्ता को संभालने वालों एवं अधिकारियों 7 की। तारीख को हमारे माननीय ज्योति वर्मा जी आई हुई थी, नायब तहसीलदार जो हैं, उनको ज्ञापन दिया गया था। उन्होंने 15 दिन का, उसमें हमारी भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक युवा संगठन की तरफ से उनको 15 दिन का समय दिया गया था। 22 को हुआ था शायद कार्यक्रम। 22 तारीख को कार्यक्रम हुआ था। इस हिसाब से शायद 6 तारीख को उनके समय सीमा उनकी 6 तारीख, 6 नवंबर को, शायद संभवतः 6 ही नवंबर हो जाएगा। हाँ, 6 तारीख को उनकी समय सीमा समाप्त हो रही है। 6 तारीख तक अगर जो नहीं सुनवाई होती है तो एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी जी को एक बार और दिया जाएगा। उसके बाद फिर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक युवा संगठन, जो कि अभी तक जिले में इस बात के लिए जाना जाता है कि हम लोग बदतमीजी नहीं करते हैं, हम लोग अधिकारियों से रिक्वेस्टली काम करवा रहे हैं। लेकिन अगर जो 6 तारीख तक हमारे कार्यक्रम के, हमारे काम के लिए ध्यान न दिया गया तो 7 तारीख को, आगामी 7 तारीख या 8 तारीख को एक जिलाधिकारी को पुनः ज्ञापन दिया जाएगा। और उसके बाद फिर सीतापुर रोड जाम की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या लगता है विकल्प निकल आएगा? अब अपना हक छीनना पड़ेगा, विकल्प नहीं ढूंढने पड़ेंगे। चलिए, सुंदर चर्चा रही। चित्रांशी जी, एक और वो यूनियन के लोग बहुत अच्छे नारे लगाते हैं, एक किसी नारे का जिक्र करते हैं, कुछ मैं बताएं। एक ही नारे की बात करता हूँ, कौन सा? जय जवान जय किसान। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बहुत धन्यवाद। मैं 2 ही बातों पर चर्चा